सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are again going to learn something in the trigonometric ratios. So in trigonometric ratios, today I am eager to tell you the history of trigonometric ratios. अब आप पूछेंगे कि हिस्ट्री में आपकी क्या दिलचस्पी है, तो हमें हमारे मैथमेटिक्स का कुछ हिस्ट्री जानना भी बेहद जरूरी होता है और हमें जानना चाहिए। तो मैं इसे बेहद ही शॉर्ट में आप लोगों को ओरली सुनाता हूं और आप लोग ध्यान से इसको सुने और शॉर्ट में समझें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो यूज है, तो सबसे पहले साइन का यूज आता है, SINE। यहां मैं हिस्ट्री नहीं लिखने जा रहा, यहां बस उससे रिलेटेड कुछ टर्म को आपको समझा रहा हूं कि कैसे इसका कब से शुरुआत हुई। तो ये जो है साइन, जो हम आजकल पढ़ते हैं, अभी आजकल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसका आर्यभट्ट के बुक में, आर्यभट्टियम नाम का बुक था, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, ये आर्यभट्टियम नाम का बुक था। इसमें हमें मिलता है, जो कि AD 500 में लिखा गया था। ठीक है, यानी कि AD का क्या मतलब होता है? AD मतलब होता है ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 वर्ष बाद, 500, यानी कि फर्स्ट ईस्वी जो शुरू हुआ, ईस्वी सन, तो वो जो है ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ, उसको माना गया स्टैंडर्ड। तो वहां से यानी 500 ईस्वी सन, अभी हम लोग किस ईस्वी सन में हैं? 2020 में। तो ये 500 में लिखा गया था, आर्यभट्टियम नाम का बुक आर्यभट्ट के द्वारा। फिर आर्यभट्ट ने वर्ड अर्धजेया का यूज किया। अर्धजेया यानी इसका मतलब होता है, मीन्स हाफ ऑफ द कॉर्ड, हाफ ऑफ द कॉर्ड। फिर बाद में ये शॉर्ट अर्धजेया जो है शॉर्टन्ड हुआ टू जेया, जेया और जीवा। तो इसको बाद में ये शॉर्ट होके जीवा या जेया या जीवा हो गया। तो ये जेया या जीवा जो है, ये जो है इसका मतलब होता है कर्व, मीन्स कर्व। और इसका जब अरबिक ट्रांसलेट हुआ, यानी अरबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया, तो जीवा जो है ये एज इट इज इसको रहने दिया गया। बाद में जब इसका ट्रांसलेशन लैटिन में हुआ, तो इसको नाम दिया गया लैटिन ट्रांसलेटेड इनटू साइनस। इसका नाम हो गया, उन लोगों ने दे दिया साइनस। और समय के साथ बाद में ये साइनस जो है यूरोप के हर मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में थ्रू आउट द यूरोप जो है, इसको ये देखा गया कि उसमें इसका यूज हुआ। बाद में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे एडमंड गुंटूर, और एडमंड गुंटर ने इसका नाम जो है एब्रिविएटेड फॉर्म यूज किया साइनस का, और इसको सीन के रूप में यूज किया। साइन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय प्रोफेसर एडमंड गुंटर। तो ये अंग्रेज प्रोफेसर थे और एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे।
तो इन्होंने फर्स्ट टाइम sin का यूज किया। एक्चुअली sin जो है वो अलग कोई वर्ड नहीं है, और जो हम लोग लिखते हैं sin थीटा या sin थीटा, तो ये sin और थीटा अलग अलग नहीं है, इसका मीनिंग अलग अलग करने पे ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, बाद में बहुत बाद में जाके कोसाइनस और टेंजेंट का यूज आया, क्योंकि जब हमें साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करने का समय आया, तब जाके उसको फाइंड करने के क्रम में इसका आविष्कार हुआ। कोसाइनस और टेंजेंट लेटर फॉर्म, और उसके बाद कोसाइनस और टेन को आर्यभट्ट ने नाम दिया कोटिजेया। कोटिजेया, इन्होंने ये कोटिजेया नाम दिया। फिर इस कोटिजेया को जो है एडमंड गुंटर ने जो है कोसाइनस के रूप में यूज किया, जो कि प्रोफेसर के द्वारा कोसाइनस के रूप में यूज किया। और बाद में जाके अंग्रेज मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जो है वो सर जोनास मूरे ये जो है इसको फिर यूज किए जो है इसका एब्रिविएटेड फॉर्म कॉस के रूप में। तो इसी तरह से इसका जो है ये हिस्ट्री है, और तब धीरे धीरे ये हमारे व्यवहारिक मैथमेटिक्स में आने लगा, साइन कॉस टेन वगैरह। तो ये था बहुत ही ब्रीफ में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं एक थ्योरम जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन है वो एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि उनके साइड के लेंथ पे। ठीक है, तो यहां पे हमारा फर्स्ट थ्योरम है, ये कहता है कि सो दैट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, किसी ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किसी सर्टेन एंगल का डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो है किसी एंगल के रेस्पेक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किसी ट्रायंगल का, वो साइड्स के लेंथ के अनुसार नहीं चेंज होता, यानी ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो वो रेशियोज कांस्टेंट रहता है, वही रेशियो रहता है। तो फॉर एग्जांपल कि ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल एबीसी, अगर दोनों का हम साइन वैल्यू फाइंड करते हैं साइन थीटा, तो दोनों में ही साइन थीटा का वैल्यू सेम आएगा। ये बड़ा ट्रायंगल है एबीसी और एपीक्यू छोटा ट्रायंगल है, बट साइन थीटा का जो रेशियो जो है दोनों साइड का वो सेम रहेगा दोनों ही ट्रायंगल में, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, दोनों का ही वैल्यू सेम आएगा। तो हम लोग इसको थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम लोग इसको आसानी से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं। तो यहां लिखते हैं कि कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी in which angle B equal to 90 degree, ठीक है, and एंगल A इक्वल टू थीटा डिग्री। तो एंगल इसका A जो है थीटा डिग्री है और B एंगल जो है वो 90 डिग्री है पर। तो ये एक राइट ट्रायंगल है ABC। थीटा डिग्री क्या है? अब मान लिया कि हमको एंगल A को ही हम यहाँ थीटा डिग्री करते हैं। थीटा डिग्री मीन्स हुआ कि इसका हमें वैल्यू नहीं पता। ये जो है एक वेरिएबल यूज होता है जो हम पिछले क्लास में भी बताए थे एंगल के लिए, जब उसका वैल्यू हमको नहीं पता हो।
ठीक है। नाउ टेक अ पॉइंट P ऑन AC। हम लोग एक पॉइंट जो है P ले लेते हैं AC साइड के ऊपर, P कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं PQ एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर PQ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया हमारा कि दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल APQ और एक ट्रायंगल ABC, एक QP या APQ, कुछ भी कह सकते हैं। तो नाउ ट्रायंगल AQP and triangle ABC are similar। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिमिलैरिटी रिलेशन कहां से आ गया। तो सिमिलैरिटी रिलेशन आपने ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको देख लें, और खासकर उसमें फर्स्ट दो थ्योरम जो है AAA सिमिलैरिटी, ये रिलेशन देख लेंगे, और उसका कोरोलरी है AA सिमिलैरिटी। तो हम आप लोगों को ब्रीफली बता देते हैं यहां पर कि कोई भी दो ट्रायंगल होगा, कोई छोटा बड़ा किसी भी साइज का, उससे मतलब नहीं है सेम शेप होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल दो राइट ट्रायंगल है तो दोनों राइट ट्रायंगल में एक छोटा है एक बड़ा है, किसी भी साइज का है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिमिलैरिटी के अंदर सिर्फ देखा जाता है उसका साइज, कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों हम लोग ध्यान में लेते हैं, टेक इन अकाउंट लिया जाता है। बट सिमिलैरिटी के अंदर सिर्फ जो है वो शेप लिया जाता है, साइज मैटर नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल में, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे बता दिया कि ट्रायंगल में देख लेंगे, और मेरा भी ट्रायंगल के पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे ट्रायंगल में जो है दो ट्रायंगल अगर सेम शेप का है और उसमें दो एंगल अगर दोनों ट्रायंगल का आपस में इक्वल होता है तो वो सिमिलर कहलाता है। यानी कोई भी दो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का कोई दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहलाते हैं। और जब वो सिमिलर होते हैं यानी सिमिलर कहलाते हैं या होते हैं तो उस कंडीशन में उनका साइज का जो है, उनका साइड्स जो है आपस में प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि साइड्स का रेशियो आपस में सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारा जो है वो APQ है और दूसरा ट्रायंगल ABC है। तो एक ट्रायंगल ABC जो है वो बड़ा है और ट्रायंगल APQ थोड़ा छोटा है। बट यहां पे दोनों में देखिए तो एंगल PQA एक 90 डिग्री एंगल है और ABC में भी एक 90 डिग्री एंगल है, तो एक एंगल आपस में इक्वल हो गया दोनों का। फिर कोरस्पॉन्डिंग इस एंगल ट्रायंगल APQ में एंगल थीटा डिग्री है और ट्रायंगल ABC में इसमें भी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा डिग्री है। तो यानी कि ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में इक्वल है भी है और कॉमन भी है। तो इस तरह से दो एंगल इन दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल आपस में इक्वल हो गया। और इस तरह से ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल AQP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देयरफॉर तो अब ये चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनका साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होगा। तो मान लिया कि बेस जो है APQ का क्या है AQ, तो AQ बाई AB इसका बेस ABC का बाई AB इक्वल टू हो जाएगा। फिर इसका हाइपोटेनस AQP का, तो AP
बाई इसका हाइपोटेनस एबीसी का, तो AC इक्वल टू फिर इसका परपेंडिकुलर एपीक्यू ट्रायंगल का परपेंडिकुलर PQ और इसका रेशियो एबीसी का परपेंडिकुलर का रेशियो, तो PQ बाई BC ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज अब इसमें से हम लोग ये दो साइड्स को जो है, ये जो रेशियो है इसको ले लेते हैं, तो इससे कुछ डिड्यूस होगा AP बाई AC इक्वल टू PQ बाई BC इंप्लाइज। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AP को यहां नीचे ले आते हैं और BC को यहां ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC। ये ऐसे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और ये हमारा ऐसे चला आएगा AP, तो AP डिनोमिनेटर में जाएगा और BC न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो BC बाई AC इक्वल टू, अब यहां क्या आ गया PQ बाई AP, PQ बाई AP। अब आप यहां पे गौर से देखें तो ये BC जो है, ये BC साइड, ये ट्रायंगल ABC का परपेंडिकुलर है, बिकॉज हमने बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ABC का BC, और AC, तो AC क्या है, AC इसका हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसी तरह से इसका देखिए, तो इसका परपेंडिकुलर PQ होगा जो कि यहां है PQ बाई AP हाइपोटेनस, तो ये क्या आ गया दोनों ट्रायंगल का P बाई H। यहां पे हम शॉर्ट में इसको समझने के लिए लिख देते हैं P बाई H, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा। सही समझे आप लोग, ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हो गया। इसी तरह से जब हम लोग पहला दो प्रोपोर्शन को लेंगे, तो सिमिलरली अब हम क्या करते हैं कि पहला दोनों इस प्रोपोर्शन में फर्स्ट दो रेशियोज को लेते हैं, तो ये हो जाएगा AQ बाई AB इक्वल टू AP बाई AC इंप्लाइज, अब ये AB ऊपर चला जाएगा और AP नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर में, AB न्यूमरेटर में जाएगा, AP डिनोमिनेटर में, तो AQ बाई AP इक्वल टू AB बाई AC। अब आप देखिए AQ ट्रायंगल APQ का बेस और AP इसका हाइपोटेनस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस ट्रायंगल APQ का, और AB बाई AC, तो AB बेस है ट्रायंगल ABC का और AC हाइपोटेनस है ट्रायंगल ABC का, तो इसका भी बेस बाई हाइपोटेनस, इसको हम लोग B बाई H कह सकते हैं, और B बाई H कौन सा रेशियो होता है, तो बिल्कुल ठीक समझे, ये कॉस थीटा होता है, तो इक्वल टू कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा में हम लोग क्या देखते हैं, और साइन थीटा में भी वही चीज देखते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस अगर छोटा वाला ट्रायंगल का है और वही बड़ा वाले ट्रायंगल का रेशियो का है, तो यानी कि साइन थीटा या कॉस थीटा का जो रिलेशन है ना, तो ये आपस में बदलता नहीं है ट्रायंगल के साइज बड़ा या छोटा होने से। हम लोगों को मेनली यही चीज को प्रूव करना था। फिर इसी तरह से तीसरा tan थीटा का देखते हैं रिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को ले लेंगे, एंड
ए क्यू बाई ए बी, ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी। अब यहां पे जो है ए क्यू नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में यहां, और हमारा बी सी जो है यहां चला जाएगा न्यूमरेटर में इस डायरेक्शन में। तो यहां पे इंप्लाइज क्या हो जाएगा, आपका बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई ए क्यू, पी क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू, अब ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, तो ट्रायंगल एबीसी में बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई एबी क्या है, बेस, तो पी बाई बी रिलेशन यानी कि tan थीटा। दूसरा ट्रायंगल एपीक्यू में भी पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है और ए क्यू जो है वो बेस है, पी बाई बी, तो इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा आ गया इन दोनों ट्रायंगल के लिए। अब आगे अगर हम क्या करते हैं कि मेन ट्रायंगल एबीसी और इसको प्रोड्यूस किए तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ARS। तो ट्रायंगल एबीसी और ARS में भी देख लेते हैं तो हम क्लियर हो जाएंगे कि ये साइड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम प्रोड्यूस करते हैं AC को R तक, AC को हमने प्रोड्यूस कर दिया R तक और RS परपेंडिकुलर AB प्रोड्यूस टू S ड्रॉ कर लिए, यानी AB को भी हम प्रोड्यूस S तक कर लिए और R से AB पर S पर AS पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तो RS परपेंडिकुलर AB। तब जो है हमारा दो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ABC और एक्सटीरियर ट्रायंगल, बाहर जो बड़ा ट्रायंगल लिए ASR। तो ये दोनों आपस में ये सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, बिकॉज कि इसका एक एंगल 90 है और इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है और थीटा डिग्री जो है दोनों ही ट्रायंगल एबीसी और एएसआर में कॉमन है और ये इक्वल है, तो इसलिए दो एंगल इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपस में एक का दोनों एंगल दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल के बराबर हो गया। तो इस तरह हमारा ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया और सिमिलर जब हो गया तो इनका साइड्स जो है आपस में प्रोपोर्शन में होगा, यानी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग यहां लिख लेंगे देयरफॉर, अब मान लिया इसका हम बेस लेते हैं तो इसका भी, और हाइपोटेनस लेते हैं तो इसका भी बेस लेंगे, तो यहां पे ए बी बाई ए एस इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए आर, यानी एबीसी का हाइपोटेनस बाई एआरएस या एएसआर का हाइपोटेनस इक्वल टू, अब दोनों का परपेंडिकुलर ले लेंगे तो परपेंडिकुलर इसका क्या है बीसी बाई आरएस। अब दो किसी दो को लेते हैं तो फिर यहां पे AC बाई AR इक्वल टू BC बाई RS इंप्लाइज, तो अब यहां पे जो है AC डिनोमिनेटर में आ जाएगा और RS न्यूमरेटर में चला जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा हो जाएगा RS बाई AR इक्वल टू BC बाई AC। अब आप देखिए इनका साइड का रेशियो किन किन साइड का है, RS परपेंडिकुलर है और AR जो है हाइपोटेनस है, फिर उसी तरह से BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है, यानी कि ये साइन थीटा हो गया, साइन का रिलेशन हो गया। फिर हम लोग पहला दो रेशियो ले लेते हैं तो AB बाई AS इक्वल टू AC बाई AR इंप्लाइज। तो अब इसमें जो है
तो फिर यहां पे हो गया हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी बाई ए सी, ये डिनोमिनेटर में आ गया और ए एस ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इक्वल टू ए एस बाई ए आर इक्वल टू। तो अब ए बी देखिए कहां है, ए बी है ट्रायंगल एबीसी का बेस और ए सी उसका हाइपोटेनस है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल का जो है ए एस जो है वो बेस है और ए आर हाइपोटेनस है। तो इस तरह से यहां पे जो है ये आ जाएगा कॉस थीटा। फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को ले लेंगे, तो एंड ए बी बाई ए एस इक्वल टू बी सी बाई आर एस इंप्लाइज, तो BC इंप्लाइज, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा BC बाई AB। तो BC जो है, BC परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ABC का और AB क्या है, AB है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हुआ, tan थीटा रिलेशन। उसी तरह दूसरा, तो BC बाई AB इक्वल टू RS ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो RS बाई AS। अब RS जो है ट्रायंगल ASR का परपेंडिकुलर है और AS जो है इसका बेस है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इस तरह हम लोग देखे, पहले ट्रायंगल APQ और ABC में देखे, फिर ट्रायंगल ASR और ABC में देखे, दोनों ही केसेस में और तीनों ही रिलेशंस में अलग अलग देखे। और हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का उस ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, यानी कि ट्रायंगल के साइड के साइज से या लेंथ ऑफ द साइड पर डिपेंड ये नहीं करता है। तो इसी बात को हम लोग यहां लास्ट में प्रूफ में लिख देंगे कि देयरफॉर द शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लिखते हैं टी रेशियोज डजंट डिपेंड on the length of the side of the triangles, यानी कि ये लेंथ ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करता है, उससे फ्री है। रिलेशन चाहे कितना भी छोटा ट्रायंगल ले लेंगे और कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, तो साइन थीटा जो रेशियो होगा वो उस छोटे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या बेस हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बेस का रेशियो होगा और बड़े वाले का भी रेशियो होगा, और वो रेशियो फिक्स होगा, दोनों का सेम आएगा, है ना। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंडिंग अदर टी रेशियोज मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इफ वन रेशियो इज गिवन, अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो अदर रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है कि इफ इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू 1/3, मींस कि एक रेशियो साइन थीटा दिया हुआ है जो कि 1/3 है, और देन फाइंड द अदर रेशियोज। हमको अदर रेशियोज लाइक कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा वगैरह फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए और बेहद इजी है, और इसके बाद आप लोग बुक में जो है फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से बना पाएंगे। सॉल्यूशन, हेयर साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू 1/3 गिवन, तो 1/3 दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस है 3। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं, सो लेट BC इक्वल टू K एंड
हाइपोटेनस AC है तो AC इक्वल टू 3K। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर BC इक्वल टू K लिख लेते हैं और हाइपोटेनस इक्वल टू 3K लिख लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में कोई भी दो साइड दिया है तो तीसरा साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है किसका, लेंथ AB का। तो AB का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, AB है बेस, तो AB स्क्वायर पहले हम लोग इस तरह लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इंप्लाइज। अब हम लोग को चूंकि AB फाइंड करना है तो AB स्क्वायर को ले लेते हैं और रहने देते हैं राइट साइड में, और BC स्क्वायर को लेफ्ट लेके चले जाते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AC का वैल्यू 3K है, 3K का होल स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू K है तो K का होल स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर माइनस 8 माइनस K स्क्वायर इक्वल टू 8K स्क्वायर इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू 8K स्क्वायर इंप्लाइज AB इक्वल टू, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रिमूव कर देते हैं दोनों साइड से, है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8K इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, और 4 का अंडर रूट 4 होता है 2 के बराबर, तो 2 रूट 2K। तो हम लोगों को AB का वैल्यू मिल गया, तो यहां लिख लेंगे 2 रूट 2K। ठीक है, अब हम लोग को जब तीनों साइड का लेंथ पता हो गया तो हम लोग आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू B/H। बेस, यहां पे बेस क्या है, AB, तो AB बाई हाइपोटेनस AC इक्वल टू 2 रूट 2K बाई 3K इक्वल टू K कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 बाई 3 tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर है BC, तो यहां पे लिखेंगे BC बाई बेस, तो AB इक्वल टू, अब हमारा परपेंडिकुलर है K बाई AB कितना है 2 रूट 2K कैंसिल हो गया इक्वल टू 1/2 रूट 2। तो इस तरह से साइन दिया हुआ था, कॉस और टेन हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, कॉसेक, सेक और कॉट को फाइंड आउट करने के लिए सबका रिवर्स करते जाएंगे, यानी रेसिप्रोकेट करते जाएंगे। तो साइन थीटा का 1/3 है तो 3 हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर उसी तरह से हमारा कॉस थीटा है 2 रूट 2/3, तो इसका सेक थीटा उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा 3/2 रूट 2, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा 2 रूट 2/1 यानी 2 रूट 2। तो इस तरह वो हम लोग अदर 3 वैल्यूज भी इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह आज के क्लास में आप लोगों ने थ्योरम देखा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियोज दिया रहने पर कैसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं बेहद इजी ढंग से, वो आपने सीखा। तो आज का क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में से कुछ टिपिकल
क्वेश्चंस का सॉल्यूशन. सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड टेक केयर.